हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष साइंस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में जो है हम हिस्ट्री के 30 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन आंसर जो है करने वाले हैं। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के जो वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जो है आर्यों का आगमन लगभग जो है कब माना जाता है। तो कब माना जाता है, तो लगभग जो है 1500 ईसा पूर्व जो है इसका आर्यों का जो आगमन है भारत में यहाँ पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी हो जाएगी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता भी इसी को यहाँ पर बोला जाता है। ये आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है किसने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका दयाराम साहनी जी ने किया था सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पर खोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है वो कौन सा है। तो सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर धौलावीरा जो है इसका सबसे बड़ा नगर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे, गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक यहाँ पर हो जाएंगे। आगे है, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन से हो जाएंगे, महावीर स्वामी जो है इसमें 24वें नंबर के तीर्थंकर यहाँ पर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, महावीर स्वामी का बचपन का नाम यहाँ पर क्या था पूछा जा रहा है। तो इनके बचपन का नाम क्या हो जाएगा, इनके बचपन का नाम हो जाएगा वर्धमान। चलिए आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोध गया में जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ पर हुआ था। तो प्रथम उपदेश हुआ था सारनाथ में जो है इनका प्रथम उपदेश जो है हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था, पावापुरी नामक स्थान पर जो है इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किया था। अंतिम राजा जो धनानंद जी थे उनको हरा करके जो है मौर्य साम्राज्य का यहाँ पर स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था या फिर कौन थे। तो उनके गुरु कौन थे, चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त इन दोनों नामों से जो है यहाँ पर उनको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक यहाँ पर कौन है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है, कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध जो है किस शासक ने लड़ा था। तो कलिंग युद्ध किसने लड़ा था, सम्राट अशोक ने लड़ा था। इसी कलिंग युद्ध के बाद जो है उनका हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने जो है युद्ध को त्याग करके जो है धम्म नीति को अपनाया हुआ था। तो ये था आपका कलिंग युद्ध, सम्राट अशोक ने लड़ा था। आगे बढ़ते हैं, अशोक के किस युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। तो कौन सी युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, कलिंग युद्ध। वहां पर जब कलिंग युद्ध हुआ तो हाँ जो है वहां पर जो क्षति हुई, लाखों लोग वहां पर मारे गए, तो उसको देख करके जो है अशोक का हृदय काफी परिवर्तित होता है और वहां से वो जो है बौद्ध धर्म अपना लेता है और युद्ध को पूरी तरीके से त्याग देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को, आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश के संस्थापक यहाँ पर कौन थे। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, श्री गुप्त जो है गुप्त वंश के यहाँ पर संस्थापक हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग जो है किस काल को कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग बोला जाता है गुप्त काल को, यहाँ पर याद रखना है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कला साहित्य और बहुत सारी चीजों का जो है काफी अच्छे तरीके से विकास इसी काल में हुआ था, गुप्त काल में। इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, स्वर्ण युग बोला जाता है भारतीय इतिहास का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता यहाँ पर कौन है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हो जाएंगे कालिदास, जो है इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्यभट्ट जो है किस क्षेत्र के महान विद्वान थे। तो ये जो है गणित और खगोल शास्त्र थे, इसको आपको जो है याद रखना है, गणित और खगोल शास्त्री थे, इस क्षेत्र के जो है विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था। तो ये था सिकंदर, पहला यूनानी शासक जिन्होंने जो है भारत पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस के बीच में जो है कौन सा युद्ध हुआ था। तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था झेलम का युद्ध। इसको क्या बोला जाता है,
हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के बारे में यदि हम जानकारी देखें तो राजा पोरस जो है काफी वीरतापूर्वक जो है सिकंदर से लड़े थे। बाद में जो है सिकंदर इनकी वीरता से प्रभावित होते हैं और उनको अपना दोस्त भी बना लेते हैं झेलम के युद्ध के बाद में। अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? मेगस्थनीज ने जो है इंडिका पुस्तक यहाँ पर लिखा था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासन काल में यहाँ पर हुआ था, आपको जो है याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, शक संवत का प्रारंभ जो है किसने किया था? तो शक संवत का प्रारंभ किया था कनिष्क ने, आपको याद रखना है इसको। और अगला क्वेश्चन है, होणों को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो होणों को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन हो जाएंगे? स्कंदगुप्त, ये जो है होणों को पराजित किए थे। आगे है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज, यहाँ पर आपको याद रखना है। इसी कन्नौज के लिए काफी सारे जो युद्ध हैं वो लड़े गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में आने वाले चीनी यात्री हेनसांग जो है किसके शासन काल में यहाँ पर भारत आए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री जो हेनसांग है भारत यहाँ पर आए थे। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके बिहार में जो है स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य यानी सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको याद रखना है मुंडकोपनिषद से जो है इसको लिया गया है सत्यमेव जयते को। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमने वन लाइनर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।